Hello everyone. So welcome back to the another informative topic. So today's we are talking about healthy weight loss with no crash diets. आपको स्क्रीन पे टॉपिक दिख चुका है, तो अभी हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कैसे आप क्लीन ईटिंग कर सकते हो, कैसे आप वेट लॉस कर सकते हो विदाउट हैम्परिंग योर हेल्थ। और अगर आप क्रैश डाइट्स कर चुके हो पहले और अगर आप करने की सोच रहे हो तो प्लीज़ 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 क्रैश डाइट्स बिल्कुल मत करो। और क्यों नहीं करना चाहिए, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो वाई हेल्दी वेट लॉस इज इम्पॉर्टेंट, इसको समझते हैं। सो हेल्दी वेट लॉस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट्स इम्प्रूव योर हेल्थ सेफली। अब देखो, इस बात को आप समझो, अगर आप हेल्दी वेट लॉस कर रहे हो तो आपकी जो इम्प्रूव होगी हेल्थ, वो इनर हेल्थ इम्प्रूव होगी। साथ साथ आप एक सेफ कैलोरी मोड पे होते हो। मीन्स आपको उतनी कैलोरीज दी जाती हैं जितना आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, उसी के साथ आपका वेट लॉस होना स्टार्ट होता है धीरे धीरे। इट्स डिपेंड ऑन योर बॉडी एज वेल। आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, जो मैं पहले आपको समझा चुकी हूँ कि आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म पे भी डिपेंड रहता है। बट अगर आप हेल्दी वेट लॉस करोगे तो आपका वापस बाउंस बैक नहीं होगा। ठीक है, तो आपको हेल्दी वेट लॉस करना है जिसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। आपकी इंप्रूव होती है हेल्थ, आपको मेंटेन रिजल्ट मिलते हैं, सपोर्ट करती है आपको आपकी फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग को। ठीक है, हेल्दी वेट लॉस ये आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। बट बहुत से लोग हैं क्या गलती कर लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट्स फॉलो कर लेते हैं, वापस से बाउंस बैक हो जाता है। और बहुत ज़्यादा उन्हें ना पेशेंस नहीं होता है, जिस वजह से उन्हें बहुत जल्दी वेट लॉस करना है और वेट लॉस हो भी जाता है, बट वापस बाउंस बैक भी हो जाता है। सो माय पॉइंट इज, आपका जो रिजल्ट है लॉन्ग टर्म में होना चाहिए, विद बैलेंस मील होना चाहिए जिसमें आपको डाइट स्ट्रिक्ट ना दी जाए, आपका हेल्दी वेट लॉस हो। ठीक है, फास्ट रिजल्ट ना सबको बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन ना फास्ट रिजल्ट है ना आपको लॉन्ग टर्म में कभी भी हेल्प नहीं देते हैं। सो व्हाट इज क्रैश डाइट्स? क्रैश डाइट्स होती क्या है एक्चुअली में? सो क्रैश डाइट्स जो होती हैं वो होती है वेरी लो इन कैलोरीज। बहुत ज़्यादा लो होती है कैलोरीज में। आपको बहुत एक्सट्रीम रिस्ट्रिक्शन में फॉलो करना पड़ता है डाइट को, और बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टर्म रिजल्ट देती है। अगर आप कोई भी डाइट फॉलो कर रहे हो, आपने अगर 1 मंथ में भी फॉलो किया है, 15 डेज आपका क्रैश डाइट रहा है और 15 डेज आपका बैलेंस मील रहा है, आपको अगर रिजल्ट मिल रहा है उतना ही आपका बाउंस बैक भी हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? इसके साथ प्रॉब्लम्स होती हैं वीकनेस, आपकी मसल लॉस होना लग जाता है, आप बहुत लो एनर्जी फील करते हो, और जो वेट है रीगेन हो जाता है, और साथ साथ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आपका मेटाबॉलिज्म और ज़्यादा स्लो होने लगता है, जिस वजह से आपका जो वेट है, आपने नोटिस किया होगा, आपका वेट एक स्टक मोड में पहुंच जाता है। और जब आपको रिजल्ट ही नहीं मिलता है, उस टाइम पे स्टार्ट हो जाती है आपकी बिंज ईटिंग। मीन्स आप इमोशनल ईटिंग स्टार्ट कर लेते हो और आप कुछ भी खा लेते हो, क्योंकि क्रैश डाइट्स का जो बेनिफिट है ना वो आपको मिला ही नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना है, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं अगर आप क्रैश डाइट्स फॉलो करते हो तो। सो व्हाट इज हेल्दी वेट लॉस देन? ओके, सो हेल्दी वेट लॉस क्या होता है? हेल्दी वेट लॉस आप कैसे नोटिस कर सकते हो अपनी बॉडी में? तो आप ऐसे नोटिस कर सकते हो, हेल्दी वेट लॉस आपको देता है सबसे पहले तो, अगर आपकी बॉडी पर वीक 500 ग्राम रिड्यूस कर रही है, बहुत अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव साइन है अगर आपकी बॉडी 500 ग्राम रिड्यूस कर रही है। बट समटाइम्स क्या होता है, कभी कभी किसी किसी की बॉडी 1 kg भी रिड्यूस करती है पर वीक। बट ऑल्सो इट्स डिपेंड ऑन योर बॉडी कि आपकी बॉडी रिस्पॉन्स कैसा देती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट यही होता है कि आपकी बॉडी 500 टू 1 kg पर वीक अगर रिड्यूस कर रही है तो वो आपकी बॉडी का एक हेल्दी साइन होता है। साथ साथ जब आप हेल्दी वेट लॉस करते हो तो आप एक बैलेंस ईटिंग रेगुलर मील्स लेते हो। मीन्स जिसमें आप एक बैलेंस ईटिंग कर रहे हो, आप अपनी मील्स को स्किप नहीं कर रहे हो और आप अपनी रेगुलर मील्स ले रहे हो। और जब आपका हेल्दी वेट लॉस स्टार्ट होने लगता है, आपको आगे जाके लॉन्ग टर्म ही रिजल्ट मिलेंगे, जो रिजल्ट आपके सस्टेनेबल में काउंट किया जाता है कि आपका वो वेट है सस्टेन रहेगा। ठीक है, तो हेल्दी वेट लॉस इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है। सो वाई पीपल स्ट्रगलिंग अलोन?
लोग अकेले खुद से ही स्ट्रगल क्यों करते हैं जब वो कोई डाइट फॉलो करने के लिए रेडी होते हैं? ऐसा बहुत से लोग करते हैं, आई नो। वो ऑनलाइन कोई भी डाइट फॉलो कर लेते हैं, फॉलो इंटरनेट डाइट्स। अगर आपको कोई सामने से दे रहा है डाइट कि हाँ आप ये वाली डाइट फॉलो करो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, तो ऐसा होता नहीं है। ऑनलाइन डाइट से प्लीज़ 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 दूर रहिए, क्योंकि उन सब चीज़ों से क्या होगा ना, आपकी डाइट आपको बॉडी रिस्पॉन्स तो देगी, लेकिन उस डाइट से जो आपका बाउंस बैक होगा बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। उसके बाद लोग आते हैं कि मेरा ना वेट स्टक हो चुका है, ठीक है? तो वो वाली प्रॉब्लम्स आप फेस ना करिए, ठीक है? साथ-साथ क्या करते हैं, स्किप्स मील्स और बहुत कम खाते, ईट टू लिटिल। लोग सोचते हैं कि अगर हम कम खाएँगे तो हमारा वेट लॉस होगा, बट ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। अगर आप खाना ही नहीं खाओगे, आपका वेट लॉस नहीं होगा। आपका वेट लॉस के साथ-साथ आपका मसल लॉस हो रहा है और आप अपनी एनर्जी को और खुद से लो कर रहे हो, ठीक है? तो वेट लॉस का मतलब ये नहीं होता है कि आप खाओ मत। वेट लॉस का मतलब होता है आपको खाना है, बट आपको कितना खाना है, कितना पोर्शन साइज़ में खाना है और आपको पूरा दिन में कितनी कैलोरीज़ लेनी है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? बट जो लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं अकेले ही, वो क्या करते हैं, वो कन्फ्यूज़्ड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको रिज़ल्ट वो नहीं मिल पाता, जो वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, और उसी वजह से उनका जो मोटिवेशन है, वो बिल्कुल वो लूज़ कर लेते हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है, मोटिवेशन नहीं मिल पाता है और एक क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं होती है उनके पास, एक न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि हमें कैसे-कैसे फ़ॉलो करना है डाइट्स को। तो इसीलिए आपको अकेले बिल्कुल भी डाइट्स ऐसे फ़ॉलो नहीं करना है। कोई भी आपको इंटरनेट की कोई डाइट बता रहा है, तो प्लीज़ आप ऐसे फ़ॉलो मत कीजिए। सो वेन एवर यू स्टार्ट योर हेल्दी वेट लॉस, आपको ये ट्राई करना है कि आप अपनी मील्स को खुद से प्रिपेयर करो, सो डैट अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो, आप एक हेल्दी ईटिंग कर रहे हो, आप घर का फ्रेश खाना खा रहे हो, और साथ साथ आपको अपना पोर्शन साइज भी समझ आने लगेगा कि अगर मैं इतना इंटेक ले रही हूँ तो मेरे एपिटाइट के लिए इतना वर्क कर रहा है। मीन्स अपना उतना एपिटाइट आप जितना फॉलो कर रहे हो, उसके बाद भी अगर आपको क्रेविंग हो रही है, देन यू कैन अंडरस्टैंड योर पोर्शन साइजेस एज वेल। सो आपको कोशिश ये करनी है, अगर आप हेल्दी वेट लॉस स्टार्ट कर रहे हो विद डाइटिशियन के गाइडेंस में, विद एनी ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, तो आपको ध्यान रखना है कि आप बाहर का पैकेज्ड फूड ना खा के, आपको बाहर का कोई भी खाना नहीं खाना है। आपको ट्राई करना है कि मैं खुद से घर पे हेल्दी और फ्रेश मील्स खुद से प्रिपेयर करूं अकॉर्डिंग टू योर डाइट प्लान। सो अगर आपको हेल्दी वेट लॉस करना है और आपको अगर डाइटिशियन का गाइडेंस चाहिए, बट आपको ये नहीं पता कि डाइटिशियन इम्पोर्टेंट क्यों है, तो आपको वही बताना चाहती हूँ कि डाइटिशियन और कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल की नीड क्यों पड़ती है और क्यों वो आपके लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो डाइटिशियन विल हेल्प यू बिल्ड योर ईटिंग हैबिट। और अगर आपका वो जो भी हेल्थ कंसर्न होता है, जैसे कि अगर आपको कोई हेल्थ कंसर्न है, उस पे भी डाइटिशियन ध्यान देती है। साथ में जो आपका पूरा दिन का कैलोरी का इंटेक होता है, उनको बहुत अच्छे से एडजस्ट करती है सेफली, सो दैट आपको लो एनर्जी फील ना हो और आप एक हेल्दी वेट लॉस को स्टार्ट कर पाओ। तो डाइटिशियन आप ही के अकॉर्डिंग प्लान करती है आपके डाइट प्लान को, क्योंकि एवरीबॉडी इज डिफरेंट एंड इट्स नीड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस। तो आप ही के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज्ड डाइट बनाती हैं, सो दैट आप उसको ईजिली फॉलो कर पाओ। इसीलिए डाइटिशियंस या कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल बहुत ज़रूरी है अगर आपको हेल्दी वेट लॉस करना है। सो आपको डाइटिशियन से क्या बेनिफिट्स मिलने चाहिए? देखो, आपको एक तो सेफ वेट लॉस मिलता है, जिसमें आपका कोई भी बाउंस बैक नहीं आता है। आपका जो वेट है, जब आप एक गोल तक अचीव कर लेते हो अपने वेट को, उसके बाद आपका मेजर बाउंस बैक कभी नहीं होता है। तो आपको डाइटिशियन से बेनिफिट मिलता है कि आपको एक सेफ वेट लॉस मिलता है, ठीक है? आपको गाइडेंस मिलता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन गाइडेंस मिलता है, आपको मोटिवेशन मिलता है। आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है, आप कोई भी मील से रिलेटेड कोई कंफ्यूज हो रहे हो, आपको कुछ भी सपोर्ट की नीड है, आपको कोई मोटिवेशन की नीड है, आप अपनी डाइटिशियन से बात कर सकते हो, उनसे डिस्कस कर सकते हो। अपने कोई भी आपको हेल्थ का प्रॉब्लम है, आप उनको वो भी बता सकते हो। सो डाइटिशियन के बेनिफिट्स यही होते हैं कि आपको एक लॉन्ग टर्म रिजल्ट मिलता है, ठीक है? क्योंकि डाइटिशियन सिर्फ वेट लॉस नहीं, आपकी ओवरऑल हेल्थ पे फोकस करते हैं। सो इसीलिए डाइटिशियंस के बेनिफिट्स पे अपने होते हैं। तो अगर आप ये चाहते हो कि आपको एक हेल्दी वेट लॉस करना है, तो उसके लिए तो आपको डाइटिशियंस पे बिल्कुल ट्रस्ट करना चाहिए। किसी भी डाइटिशियन पे
हेल्थ केयर प्रोफेशनल पे, सो दैट आपको एक न्यूट्रिशन गाइडेंस बहुत बेटर वे में मिले। सो आपको डाइटिशियन से कब मिलना चाहिए, आपको कब ऐसा लग सकता है कि अब मुझे एक डाइटिशियन की नीड है? कंसीडर अ डाइटिशियन व्हेन यू आर कंफ्यूज विद योर न्यूट्रिशन। जब आप कोई रिपीटेड डाइटिंग बहुत बार कर चुके हो, आपका वेट काफ़ी बार रीगेन हो चुका है, आपका वेट स्टक हो चुका है, और जब आप कोई भी क्रैश डाइट्स करते हो उसके बाद आप इमोशनल ईटिंग करना स्टार्ट कर देते हो, और क्रैश डाइट्स करने के साथ साथ अगर आपकी हेल्थ कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, सो आपको उस टाइम पे बिल्कुल डाइटिशियन से कंसीडर करना चाहिए। आपको उनके गाइडेंस के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, सो दैट आपकी जो अभी हेल्थ कंडीशन है वो और ज़्यादा ख़राब ना हो। इसी वजह से आपको एक डाइटिशियन की हेल्प लेनी चाहिए। So, guys, if you are one of them, if you are struggling alone with your overweight, your health condition, you can join our plans. So, here's my WhatsApp number as well. You can book your appointment on WhatsApp so we can help you with that. So, thank you guys. Thank you for watching. Do like, share, and subscribe to my channel. See you in my next video. Take care. Bye bye.